बाहुबली द कंक्लूजन के बाद हमें लगा था कि ये मूवी अब एंड हो चुकी है एक हैप्पी एंडिंग के साथ में, जहां पर बाहुबली का बेटा अब राजा बन चुका है। पर फिर अचानक इस साल दोनों पार्ट्स को एक साथ रिलीज किया जाता है और इसके पीछे का लॉजिक कुछ खास समझ नहीं आ रहा था। बट इस मूवी को री रिलीज करने का पर्पस हमें तब समझ में आता है जब मूवी के खत्म होने पर हमें एक टीजर दिखाया जाता है, जिसे देखकर लोग सरप्राइज तो थे ही, साथ में हैरान भी थे। ये एक टीजर था बाहुबली द इटर्नल वॉर का। ये एक तरह से बाहुबली का अगला प्रोजेक्ट या फिर अगला पार्ट कह सकते हैं, बाहुबली 3 कह सकते हैं, जो की एनिमेटेड होगी। कहानी कुछ इस तरह से बताई जाती है कि कटप्पा ने जब बाहुबली को मार दिया था तब बाहुबली की सोल उनके शरीर को छोड़कर देवलोक में चली जाती है। फिर आगे बताया जाता है कि इस ब्रह्मांड की नियति बाहुबली पर डिपेंड करती है, जहाँ पर देवलोक में बैठे देवता और राक्षसों के बीच भयंकर युद्ध की संभावना है और बाहुबली डिसाइड करेगा इस ब्रह्मांड की नियति को। अब राक्षस ये चाहते हैं कि बाहुबली उनकी तरफ से फाइट करे और देवता ये चाहते हैं कि बाहुबली उनकी तरफ हो। आगे हमें बाहुबली का नृत्य दिखाया जाता है, जहाँ पर वो एक तरह से शिवलिंग के सामने नृत्य वगैरह कर रहे हैं, शायद हो सकता है किसी वरदान वगैरह का लिया या फिर कुछ भी। बट ये चीज देखकर इंद्रदेव खुश नहीं है और वो निकल पड़ते हैं बाहुबली को मारने के लिए, और बीच में उनकी मुलाकात होती है एक राक्षस से। अब राक्षस चाहता है कि बाहुबली जो कर रहा है वो करता रहे और इंद्रदेव चाहते हैं कि वो बाहुबली को रोके। अब इसी चक्कर में राक्षस और इंद्रदेव की भिड़ंत होती है, जहाँ पर राक्षस कुछ हारता हुआ दिखाई देता है और फिर तभी अचानक एंट्री होती है बाहुबली की एक रथ पर सवार होकर, और राक्षस के फेस पर थोड़ी सी स्माइल देखते हैं। फिर भाई साहब मुझे याद आती है कल्कि का वो लास्ट सीन जब बाहुबली प्रभास टेंस लेता है बाण चलाने के लिए। अब बाहुबली और इंद्रदेव दोनों आमने सामने है और यहाँ पर टीजर कट हो जाता है। अब इसके एनिमेशन की बात करें तो इस पर काम उसी टीम ने किया है जिसने आर्केन पर काम किया था, और ये मूवी 2 पार्ट में रिलीज होगी। तो अब देखते हैं भाई क्या सीन रहता है आगे। तब तक के लिए वीडियो को लाइक कर देना और दोस्तों के साथ शेयर कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना।